Assalamualaikum. This is your course instructor Umayma Suhail and welcome back to the YouTube channel Desert Road Psychics once again. So आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिकली अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसमें हमारे पास कोई एक एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एंटायर लिस्ट है हमारे पास डाटा की। तो उसमें हम कोई एक सिंगल मेजर को फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। सो इसके आगे थ्री हम मेन इसकी टाइप्स आप कह सकते हैं वो पढ़ेंगे। थ्री टाइप्स के मेजर्स को हम पढ़ेंगे जिसमें है हमारे पास मीन, मोड एंड मीडियम। लेकिन ये इट इज़ जस्ट फॉर द अनग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा के लिए हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन। मीन क्या होता है हमारे पास कि मीन इज़ द एवरेज एक्चुअली। कि अगर मुझे कोई कहे कि आपकी क्लास का रिज़ल्ट कितना आया है, अब बजाय कि मैं उन 30 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का बारी बारी बताऊं कि आयशा के इतने मार्क्स हैं, फ़ातिमा के इतने हैं, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, तो इसके बजाय मैं एक एवरेज कैलकुलेट कर लूँगी कि ओवरऑल मेरी क्लास का इतना रिज़ल्ट आया है, 60% है, 70% रिज़ल्ट है। एक मैं एवरेज कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपनी क्लास के होल रिज़ल्ट को। सो दिस इज़ कॉल्ड द मीन। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द सम ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ नंबर्स इन द कलेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे जो आ जाता है इसका फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला क्या है, विच इज़ द समेशन x ओवर n। द x बार रिप्रेजेंट द मीन एंड समेशन x क्या है हमारे पास कि हमने उन जो नंबर्स है ना हमारे पास उनको काउंट करना है, उनको ऐड करना है। दिस इज़ द समेशन साइन। समेशन मीन ऐड अप, प्लस करना है हमने उन नंबर्स को। एंड द कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, राइट। नाउ हम इसको एग्जांपल से क्लियरली देखते हैं कि हमें पास एक लिस्ट है विच इज़ 3, 4, 1, 2, 7, 6 एंड 5 विच इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन। अब मेरे पास जो ये होल लिस्ट है एक, इसको मैं काउंट करूँगी कि मेरे पास कितने डिजिट्स हैं। दीज आर 7। सो दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब मैं इनको जब ऐड करूँगी तो ये मेरे सम बन जाएगा समेशन x विच इज़ इक्वल टू 28। और अब मैं इस फार्मूला में अगर इसको पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 4 विच इज़ द मीन ऑफ दिस लिस्ट और दीज नंबर ऑफ डिजिट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ कम्स द टर्न फॉर सेकेंड मेजर विच इज़ मीडियन। मीडियन क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसका जो मोस्ट मिडिल नंबर होगा ना उसको हम कहते हैं मीडियन। से फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई है विच इज़ द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर यानी कि अब जैसे है मेरे पास फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द 7 डिजिट्स एंड 7 इज़ द ऑड नंबर। अब इसमें क्या होगा कि एक साइड पे 3 हैं, सेकेंड साइड पे भी 3 है विच इज़ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट मिडिल नंबर मेरे पास आ गया है 4 विच इज़ द मीडियन। अगर हमारे पास लिस्ट आ जाती है इवन, से फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास जो है 6 डिजिट्स हैं, अगर मैं एक साइड से 2 छोड़ूँ, एक साइड से 2 छोड़ूँ, दरमियान में बस 2 डिजिट्स रह जाते हैं। अगर मैं एक साइड से 3 डिजिट्स छोड़ दूँ, एक साइड से 2, तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर इवन लिस्ट आ जाए हमारे पास, क्या मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 2 लाइन्स छोड़नी है, 1 एंड 2 डिजिट छोड़ा है, यहाँ से मैंने 5 और 6 डिजिट छोड़ दिया है, जो दरमियान के मेरे पास 2 नंबर आ जाएंगे विच इज़ 3 एंड 4। इनको मैं ऐड करूँगी, डिवाइडेड बाई 2 करूँगी। सो हेयर कम्स मीडियन 3.5। अगर ये तो था 6 नंबर ऑफ़ डिजिट्स। अगर हमारे पास ज़्यादा लार्ज डाटा आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिजिट्स आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक साइड से 4 छोड़ेंगे, दूसरी साइड से 4 छोड़ेंगे एंड टेक द मिडलेस्ट 2 numbers which are 5 and 6. 5 plus 6 divided by 2 and here comes my median 5.5. नेक्स्ट कम द थर्ड मेजर विच इज़ द मोड। और हम कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, ये हम अनग्रुप डाटा के लिए पढ़े हैं। अनग्रुप और ग्रुप डाटा में ये डिफरेंस होता है कि ग्रुप डाटा आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में आएगा विच वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो ग्रुप क्या होता है कि टेबुलर फॉर्म में एक डाटा आएगा, वेल रिप्रेजेंटेड फॉर्म में आता है। और अनग्रुप डाटा हमारे पास कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस देखा ऐसे लाइन के फॉर्म में होगा, यानी कि उसकी कोई शेप नहीं होगी, वो वैसे ही हमें एक डाटा गिवन होगा और हमने उसको सॉर्ट आउट करना होगा कि इसका मिडिल नंबर कौन सा है, इसका एवरेज क्या है। सो दिस इज़ द अनग्रुप डाटा।
अब मोड क्या होता है, मोड है हमारे पास कि हमारी लिस्ट है जो उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा उस लिस्ट में रिपीट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मोड। और अब एक बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है जब आपने ये लेक्चर लेना है, तो कीप इन योर माइंड कि कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है वो पीपीएससी का है, कोई भी एंट्री टेस्ट आप देने जा रहे हैं, तो मीन, मोड, मीडियन, ये ऐसे मेजर्स हैं जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यू लाजमी आता है, एंड यू हैव टू थॉरोली रीड इट फ्रॉम द बुक एज वेल, एंड यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली एज वेल. So I hope you understand what is the meaning of mode. So next let us understand with an example. So here I represented the three one. So the first one is, अब जैसे लिस्ट है हमारे पास 1 2 3 5 5 3 2. अब इसमें 2 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है. सो माई मोड विल बी 2 and 3. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें मेरे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. अगर आप गौर करें तो मेरे पास मोड आ जाएगा 2, राइट. अब मेरे पास जो थर्ड एग्जांपल है, अब उसमें 1 2 3 4 10 एंड 11 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. सो इसमें क्या आएगा, नो मोड. और अक्सर ऐसे ही जो है एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जिनमें मोड नहीं होता, लेकिन हमारे क्या कंसेप्ट बने होते हैं कि मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ द लिस्ट, और हम कोई ना कोई बीच में से मोड जो है ना वो बना के और टिक कर आते हैं. हालांकि कुछ ऐसी लिस्ट होती हैं जिसमें मोड प्रेजेंट ही नहीं है. सो यू मस्ट मार्क द आंसर एज अ नो मोड. आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड. और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन. थैंक यू.